नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी और शिक्षा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह शिक्षा है मौन का महत्व। दोस्तों, कहा जाता है कि कभी कभी मौन सबसे बड़ी शक्ति होती है। मौन हमें न सिर्फ विवाद से बचाता है बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा को भी संभालता है। तो आइए चलते हैं उस दौर में जब बुद्ध ने अपने शिष्यों और लोगों को मौन की अद्भुत शक्ति का अनुभव कराया। प्राचीन भारत का वह समय था जब राजाओं का शासन था और समाज धीरे धीरे परिवर्तन की ओर बढ़ रहा था। लोग धर्म, तर्क और दर्शन को लेकर हमेशा उत्सुक रहते थे। हर व्यक्ति जानना चाहता था कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है और आत्मा का स्वरूप कैसा है। इन्हीं प्रश्नों के बीच भगवान बुद्ध अपनी शिक्षाओं से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह नगर पहुंचे। राजगृह एक समृद्ध नगर था जहां महलों की भव्यता और साधारण लोगों की चहल पहल दोनों का मिश्रण देखने को मिलता था। यहां के लोग बुद्ध से पहले भी परिचित थे और उनकी वाणी सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। सुबह का समय था, ठंडी हवा बह रही थी और आकाश में हल्की सुनहरी धूप फैल चुकी थी। नगर के चौपाल के पास एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बुद्ध अपने आसन पर विराजमान हुए। उनके चारों ओर शिष्य अनुशासन में बैठ गए। जनता भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। कोई किसान था, कोई व्यापारी, कोई महिला अपने बच्चों के साथ आई थी, तो कोई युवा ज्ञान पाने की चाह में वहां पहुंचा था। सबके चेहरों पर उत्सुकता थी। आज भगवान हमें कौन सी शिक्षा देंगे? किस नई बात से हमारे जीवन की राह रोशन होगी? सभा शुरू हुई। बुद्ध का चेहरा अत्यंत शांत और दिव्य लग रहा था। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं, जैसे वह प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा को बिना सुने ही समझ लेते हों। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी, मानो हवा भी ठहर गई हो। लेकिन भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो केवल जिज्ञासावश आए थे। उनमें से कई ऐसे प्रश्न पूछना चाहते थे जिनका उत्तर शायद कोई नहीं दे सकता। उनकी मंशा बुद्ध की परीक्षा लेने की थी। तभी एक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसके वस्त्र अच्छे थे, पर चेहरे पर एक अलग सी बेचैनी थी। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं और वह भीतर से अस्थिर प्रतीत होता था। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम किया, लेकिन तुरंत ही प्रश्न पूछने लगा। भगवान, आप कहते हैं कि आत्मज्ञान मौन और ध्यान से मिलता है, परंतु मैं पूछना चाहता हूं, आत्मा का वास्तविक आकार क्या है? यह कहां से आती है और कहां जाती है? क्या मृत्यु के बाद फिर से जीवन होता है या सब समाप्त हो जाता है? ब्रह्मांड की सीमा कहां तक है? उसके प्रश्न एक के बाद एक ऐसे बरसने लगे जैसे वर्षा की बूंदें अचानक आकाश से गिर पड़ी हों। सभा में बैठे लोग ध्यान से उसे सुनने लगे। कई लोग सोचने लगे कि यह प्रश्न तो उनके मन में भी हैं। कुछ लोग उत्साहित हो गए। देखते हैं भगवान बुद्ध इन कठिन सवालों का क्या उत्तर देते हैं। शिष्य भी थोड़े चकित थे। आनंद, जो हमेशा बुद्ध के पास रहते थे, उनके चेहरे को देखने लगे। उनके मन में आया कि यह व्यक्ति शायद कोई विद्वान है और अपनी विद्वता दिखाने आया है। परंतु बुद्ध शांत थे। उनकी आंखों में न कोई आश्चर्य था, न कोई परेशानी। वे उतनी ही स्थिरता से बैठे रहे जैसे गहरी झील का पानी। सभा में सन्नाटा फैल गया। लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब बुद्ध कुछ कहेंगे, पर बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उनके मौन ने सबको चौंका दिया। कुछ लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। क्या बुद्ध को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता, या फिर वे बोलना ही नहीं चाहते? समय बीतने लगा, पर बुद्ध चुप ही रहे। उनका मौन धीरे धीरे पूरे वातावरण को प्रभावित करने लगा। जो लोग बेचैन थे वे भी अब शांत होने लगे। जिनके मन में शंका थी उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। मौन का वह क्षण मानो सबको भीतर झांकने के लिए मजबूर कर रहा था। सभा में उपस्थित लोग बड़ी उत्सुकता से उस व्यक्ति के सवाल सुन रहे थे। वह व्यक्ति लगातार प्रश्नों की बौछार किए जा रहा था। भगवान, अगर आत्मा अमर है तो उसे देखा क्यों नहीं जा सकता? अगर जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है तो इस चक्र का अंत कहां है? क्या यह संसार सदा से है या किसी ने इसे बनाया है? और अगर किसी ने बनाया है
तो फिर उस सृष्टिकर्ता को किसने बनाया? उसकी आवाज ऊंची होती जा रही थी, मानो वह अपने प्रश्नों से बुद्ध को चुनौती दे रहा हो। उसके हर वाक्य में जिज्ञासा से अधिक अभिमान और उत्तेजना थी। सभा में बैठे लोग अब और भी तनावग्रस्त हो गए। कुछ को लगा कि यह व्यक्ति भगवान बुद्ध की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना चाहता है। कुछ लोग मन ही मन क्रोधित भी हो उठे। शिष्यों में से कुछ तो उसे रोक देना चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने हाथ के इशारे से उन्हें शांत कर दिया। बुद्ध के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनका मौन उस उग्र व्यक्ति के शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली प्रतीत हो रहा था। मौन की गहराई। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा, पर कुछ नहीं बोले। उनका यह मौन सभा के वातावरण को और भी गहरा बना रहा था। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि मौन भी एक उत्तर हो सकता है। जिस तरह घने जंगल में अचानक सन्नाटा छा जाए तो हर आवाज और भी गूंजदार लगती है, उसी प्रकार बुद्ध का मौन सबके भीतर सवालों को और गहरा कर रहा था। उस व्यक्ति को लगा कि शायद बुद्ध को उत्तर नहीं आता, इसलिए वह हंस पड़ा और बोला, क्या हुआ तथागत? मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है आपके पास? आप तो कहते हैं कि आप सत्य जानते हैं, फिर आज मौन क्यों? सभा में हलचल बढ़ गई, लेकिन बुद्ध अब भी शांत थे। उनकी आंखें बंद सी होकर जैसे भीतर झांक रही थीं। लोगों की प्रतिक्रिया। कुछ लोग सोचने लगे, शायद सचमुच इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। कुछ लोग और भी प्रभावित हुए। यह मौन ही तो असली उत्तर है। जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वही मौन में अनुभव किया जा सकता है। शिष्य आनंद बेचैन होकर सोच रहे थे, भगवान इतने गहरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? अगर वे चाहें तो पल भर में सारा रहस्य खोल सकते हैं, फिर मौन क्यों? लेकिन बुद्ध का मौन मानो आनंद को भी भीतर झांकने के लिए मजबूर कर रहा था। मौन की शिक्षा शुरू होती है। लंबे समय तक जब बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, तब सभा में धीरे धीरे शांति छा गई। लोगों का मन जो पहले प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भरा हुआ था, अब एक अजीब सी स्थिरता महसूस करने लगा। उस मौन में लोगों ने पहली बार अपने भीतर की आवाज को सुना। वह व्यक्ति जो अब तक ऊंची आवाज में बोल रहा था, धीरे धीरे खुद भी शांत हो गया। उसकी सांसें तेज थीं, पर बुद्ध की नजर और मौन ने उसके क्रोध को पिघलाना शुरू कर दिया। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो हजारों सूर्यों का प्रकाश उसमें समाया हो, लेकिन फिर भी वह प्रकाश आंखों को चुभता नहीं, बल्कि शांति देता था। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, भाइयों, जीवन के कुछ प्रश्न शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से ही हल होते हैं। शब्द केवल संकेत हैं, सत्य नहीं। सत्य का अनुभव तब होता है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है। सभा पर प्रभाव। इन थोड़े से शब्दों ने ही सभा का वातावरण बदल दिया। लोगों को लगा कि वे अब तक बाहर बाहर भटक रहे थे, लेकिन बुद्ध ने उन्हें भीतर की ओर देखने का संकेत दिया। जो व्यक्ति अब तक सवाल पूछ रहा था, उसके चेहरे का अहंकार धीरे धीरे पिघल गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊंची आवाज के सामने बुद्ध का मौन कहीं अधिक शक्तिशाली है। सभा में बैठे सभी लोग उस पल गहराई से प्रभावित हुए। उन्हें पहली बार समझ आया कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि एक साधना है। सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग अब समझने लगे थे कि बुद्ध का मौन यूं ही नहीं था। मौन में भी एक शक्ति है, जो शब्दों से कहीं अधिक गहरी होती है। कुछ देर के बाद बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अत्यंत शांत स्वर में कहा, भाइयों, जीवन के कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर शब्दों से नहीं दिया जा सकता। जब मन अशांत हो तो चाहे कितनी भी बातें कहो, समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन जब मन मौन हो जाता है, तब सत्य स्वयं प्रकट होता है। उन्होंने समझाया, जैसे कोई व्यक्ति गंदे पानी में पत्थर फेंके तो लहरें उठती हैं और पानी गंदला हो जाता है। उसी समय यदि कोई उस पानी में अपना चेहरा देखना चाहे तो उसे केवल धुंधली छवि मिलेगी, लेकिन जब पानी स्थिर हो जाता है तो वही जल दर्पण बन जाता है और उसमें चेहरा साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार जब हमारा मन मौन और स्थिर हो जाता है, तभी सत्य का अनुभव संभव है। सभा में बैठे लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। हर शब्द उनके हृदय को छू रहा था। बुद्ध का मौन और उनके कुछ शब्द मानो आत्मा की गहराई तक उतर गए। वह व्यक्ति जिसने सवालों की बौछार की थी, अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसकी आंखें झुक गई थीं
और उसका चेहरा बदल गया था। उसे महसूस हुआ कि जिस उत्तर को वह शब्दों में खोज रहा था वह तो मौन में ही छिपा है। सभा का हर व्यक्ति मौन की शक्ति का अनुभव कर रहा था। लोगों को लगने लगा कि आज उन्हें जीवन की सबसे गहरी शिक्षा मिली है। मौन ही असली उत्तर है। सभा अब पूरी तरह शांत थी। सभी लोग बुद्ध की हर बात को आत्मसात कर रहे थे। तभी बुद्ध ने एक उदाहरण सुनाने का निश्चय किया ताकि लोग मौन की गहराई को और अच्छी तरह समझ सकें। बुद्ध ने कहा, भाइयों, एक बार एक महान राजा ने अपने दरबार में प्रश्न पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किसी मंत्री ने उत्तर दिया, धन सबसे बड़ी शक्ति है। किसी ने कहा, सेना और बल सबसे बड़ा सामर्थ्य है। किसी ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। राजा हर उत्तर सुनता रहा लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। अंततः उसने दरबार में उपस्थित एक वृद्ध साधु की ओर देखा और पूछा, गुरुदेव, आप बताइए, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वृद्ध साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सबसे बड़ी शक्ति मौन है। राजा चौंक गया। उसने सोचा कि यह कैसे संभव है। धन, बल और ज्ञान को लोग शक्ति मानते हैं, लेकिन यह साधु मौन को सबसे बड़ी शक्ति बता रहा है। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, मौन शक्ति कैसे हो सकता है? मौन तो कमजोरी है। जो व्यक्ति डरता है वही मौन रहता है। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, जब तुम क्रोध में होते हो और मौन रह जाते हो तो झगड़ा समाप्त हो जाता है। जब तुम दुख में मौन रहते हो तो धैर्य पैदा होता है। जब तुम ध्यान में मौन हो जाते हो तो आत्मज्ञान प्रकट होता है। और जब तुम अपमान सहकर मौन रहते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा और क्षमा का जन्म होता है। यही मौन की सबसे बड़ी शक्ति है। राजा यह सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसे लगा कि सचमुच मौन किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। धन, बल और ज्ञान कभी कभी विनाश का कारण बन सकते हैं, लेकिन मौन सदैव निर्माण करता है। बुद्ध ने कहानी समाप्त कर सभा की ओर देखा और कहा, भाइयों, उस साधु की बात 100% सत्य है। मौन कभी हार नहीं है, बल्कि मौन में ही सच्ची विजय छिपी है। शब्द अक्सर हमें उलझाते हैं, लेकिन मौन हमें जोड़ता है। मौन में ही आत्मा की शक्ति जागती है और हम स्वयं को पहचान पाते हैं। सभा में बैठे लोग अब गहराई से मौन के महत्व को समझ चुके थे। उनके चेहरे पर शांति और आंखों में चमक आ गई थी। सभा समाप्त होने के बाद वह शिष्य, जिसने शुरुआत में बुद्ध से लगातार प्रश्न किए थे, कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में गहरा परिवर्तन आ चुका था। वह आगे बढ़ा और बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, भगवान, मैं समझ गया हूं। मैं अब तक सोचता था कि हर सवाल का उत्तर शब्दों से ही मिल सकता है, लेकिन आज मुझे अनुभव हुआ कि मौन में वह उत्तर मिलता है जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, आज पहली बार मेरे भीतर शांति उतर रही है। अब मुझे लग रहा है कि सच्चा ज्ञान मौन में ही है। आपकी शिक्षा मेरे जीवन की दिशा बदल देगी। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, मौन कोई साधारण बात नहीं है। मौन वह पुल है जो तुम्हें अशांति से शांति तक ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान तक ले जाता है। जब भी मन में तूफान उठे तो शब्दों की जगह मौन को चुनना, तब सत्य स्वयं प्रकट होगा। शिष्य ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मौन साधना का संकल्प लिया। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह पहले बहुत सवाल करने वाला और अस्थिर मन का था, लेकिन अब वह धैर्यवान, शांत और गहरे चिंतनशील हो गया। सभा में बैठे अन्य लोग भी इस परिवर्तन को देखकर प्रभावित हुए। उन्हें भी विश्वास हो गया कि बुद्ध का मार्ग केवल शब्दों में नहीं, बल्कि मौन की साधना में छिपा है। उस दिन से उस शिष्य के लिए मौन केवल चुप्पी नहीं रहा, बल्कि एक साधना, एक शक्ति और एक जीवन का आधार बन गया। सभा पूरी तरह शांत थी। शिष्य का परिवर्तन सबकी आंखों के सामने हो चुका था। बुद्ध ने धीरे से अपनी दृष्टि लोगों की ओर उठाई और कहा, मौन का महत्व केवल इस सभा तक सीमित नहीं है। मौन जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जब हम मौन होते हैं तभी हम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं, और वही आवाज हमें सत्य की ओर ले जाती है। फिर उन्होंने समझाया, मनुष्य का जीवन 3 बातों से बिगड़ता है। 1. अनावश्यक बोलना। 2. क्रोध में प्रतिक्रिया देना। 3. और हर प्रश्न का तुरंत उत्तर खोजने की बेचैनी।
लेकिन यदि वही मनुष्य इन तीनों बातों पर नियंत्रण पाले और मौन का अभ्यास कर ले तो उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। सभा में बैठे लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, मौन का अर्थ यह नहीं है कि हम हमेशा चुप रहें। मौन का अर्थ है सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना। जिस प्रकार बीज को अंकुर बनने के लिए अंधेरे और शांति की जरूरत होती है, उसी प्रकार आत्मा को खिलने के लिए मौन की आवश्यकता होती है। उन्होंने एक और दृष्टांत दिया। यदि कोई व्यक्ति हर समय बोलता ही रहे तो उसका मन बाहर की ओर भागता है, लेकिन जो मौन में रहता है उसका मन भीतर की ओर लौटता है, और भीतर ही परम शांति है। बुद्ध ने अंत में कहा, वत्सो, याद रखो, शब्द केवल मार्ग दिखाते हैं, लेकिन मौन तुम्हें उस मार्ग पर चलाता है। शब्द केवल सुनाई देते हैं, पर मौन का अनुभव तुम्हें बदल देता है। सभा में बैठे सभी लोग गहराई से प्रभावित हुए। कई लोगों ने वहीं संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में मौन को स्थान देंगे। उस दिन से बहुत से शिष्यों ने रोज कुछ समय मौन साधना शुरू की। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा, क्रोध कम होने लगा और जीवन में स्थिरता आने लगी। सभा के अंत में बुद्ध ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सरल, शांत और आनंदमय बने, तो हर दिन कुछ समय मौन में बैठो। देखना, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश प्रकट होगा जिसकी तलाश तुम बाहर कर रहे हो। लोगों की आंखों में चमक आ गई। वे समझ चुके थे कि मौन केवल साधना नहीं है, बल्कि जीवन बदलने की शक्ति है। सभा समाप्त हुई, लेकिन हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई यात्रा शुरू कर चुका था, मौन की यात्रा। दोस्तों, यह शिक्षा सिर्फ बुद्ध काल की नहीं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम सब भाग दौड़, शोर और तनाव से भरी दुनिया में जी रहे हैं। ऐसे में यदि हम रोज कुछ समय मौन का अभ्यास करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई है तो इसे साझा करें और अपने जीवन में मौन का महत्व अपनाएं। मैं हूं स्ट्रगल टू सक्सेस चैनल से। फिर मिलेंगे बुद्ध की एक और जीवन परिवर्तनकारी शिक्षा के साथ।